दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस प्रोजेक्ट को पाइवट टेबल के बेस पे किया था। जो भी चीज़ें यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गई हैं उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया था, राइट। अब हम ये प्रोजेक्ट क्योंकि हमें एक पाइवट के थ्रू करना है, उसके बाद हमें सम इफ फंक्शन के द्वारा भी ये प्रोजेक्ट करना है और इसके बाद हमें डैशबोर्ड भी बनाने हैं। तो पाइवट के थ्रू हमारा पिछले वीडियो में हो गया था। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पार्ट 1 का, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अब हम देखेंगे क्रिएट मंथ ऑन मंथ डेटा टेबल यूजिंग समिप्स। अब हम रेफरेंस ये वाला लेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है प्लीज यूज द गिवन मैट्रिक फॉर रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो ये वाला हम यहाँ पे यही चीज़ हम समिप फंक्शन से करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले सिस्टम और जो हमने डेटा को कंबाइंड कर लिया था, देखो कंबाइंड बोथ सीट सिस्टम एंड बैकएंड, तो हमने पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें कर ली थी। अब मंथ ऑन मंथ बेसिस हम समिप्स फॉर्मूले के द्वारा करने वाले। तो यहाँ पे एक शीट इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे समिप्स, वहाँ लिखा है, चलो मैंने इसका नाम दे दिया समिप्स, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, समिप्स टेबल बनाने हैं। तो यहाँ आप नाम दे सकते हो समिप्स टेबल, समराइज टेबल, जो भी नाम देना चाहते हो। सबसे पहला यहाँ पे हमारा क्या है, मंथ, क्योंकि मंथ नेम आना चाहिए, तो यहाँ मैंने डाल दिया मंथ, राइट। उसके बाद क्या है हमारा, सेम चीज़ हम ये यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये चीज़ पूरी की पूरी, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा मुझे कैसे करना है, ये पूरा का पूरा मुझे करना है समिप्स के द्वारा। सबसे पहले यहाँ पे मुझे मंथ डालना होगा, तो मंथ डालने के लिए इंसर्ट करेंगे यहाँ पे मंथ, और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट वैल्यू, ये फॉर्मेट में हम जाएंगे MMM, राइट, इंटर। तो ये मेरे पूरे मंथ आ गए। अब यहाँ पे जो मैंने मंथ डाला है शॉर्ट में, तो अब मुझे यहाँ पे टाइप ना करना पड़े, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूनिक फॉर्मूला लगा लेंगे, यूनिक, और अरे हम सिस्टम पे आके यहाँ से अरे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि तो मेरे पास क्या यूनिक सारे मंथ आ गए, जैन से लेके जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ कर लिया इसे हम, ठीक है। ये है, ये फॉर्मेट पेंटर से इसको हेडिंग भी दे दिया, और इसको पूरे को सेलेक्ट करके बॉर्डर यहाँ पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहला क्या लेकर आना, इम्प्रेशन, तो इक्वल टू समिप्स सम रेंज, सिस्टम पे जाएंगे, सम रेंज क्या, इम्प्रेशन का बात हो रहा है, तो इम्प्रेशन वाला पूरा का पूरा यहाँ से नीचे तक रेंज ले लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा, मंथ वाला, क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस करना है, इसको भी F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा क्राइटेरिया 1 क्या हो जाएगा, मंथ। यहाँ पे क्लिक कर देंगे मार्च पे, और अप एरो से मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, जैन को, एंटर, और जस्ट यहाँ पे ये हो गया मेरा इंप्रेशन। क्लिक्स कितने हुए, तो क्लिक्स के लिए अब देखो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि फिर से फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ पे देख लो, क्योंकि रेंज तो क्राइटेरिया रेंज तो सेम होगा, यहाँ पे ये जो मेरा क्राइटेरिया रेंज है यही होगा, सम रेंज क्या हो जाएगा, ई वाला। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे सी की जगह सम रेंज ई कर देंगे, ई, राइट। क्राइटेरिया रेंज तो सेम रहेगा, मंथ वाला ही, C2 से C2, और सम ये वाला क्राइटेरिया हमारा क्या हो जाएगा, B3, यहाँ पे B। तो यहाँ पे हम कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करने से पहले यहाँ पे कॉलम के पहले $साइन ऐसे लगा देना, तब करना, तो दोबारा आपको फ्रीज यहाँ पे फिर से आपकी रेंज नहीं चेंज होगा, आपका रेफरेंस, राइट। यहाँ मैंने $साइन, ठीक है। अब CTR कैसे निकलेगा, CTR निकालने के लिए क्या है, क्योंकि समिप से कि CTR कैसे निकलता है, क्लिक थ्रू रेट, यहाँ बताया भी गया है। ये देखो जब आप नीचे आओगे प्रोजेक्ट में, तो CTR कैसे निकालना है, क्लिक डिवाइड बाय इम्प्रेशन, राइट। तो एक इम्प्रेशन पे कितना क्लिक, उसका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। CTR आपका क्या, तो क्या कर देंगे, क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशन, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये परसेंटेज फॉर्मूला। या तो आप समिप्स, अगर बोला कि समिप्स फॉर्मूले से लगाकर ही करना है, तो आप फिर से समिप्स 2 बार लगा लोगे इसी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। CPC क्या हो गया मेरा, कॉस्ट प्रति क्लिक। तो कॉस्ट प्रति क्लिक लाने के पहले एक हम काम करते हैं, कॉस्ट लेकर आ जाते हैं। तो इसी फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, देखो कितना इजी है। एक बार अगर हमने कर लिया चीज़ों को तो कितना इजी हो गया, हमने इसको फ्रीज कर दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे सिस्टम पे, ध्यान से समझना, कॉस्ट प्रति क्लिक, तो कॉस्ट क्या है, F वाला कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे हम सम रेंज F वाला ले लेंगे, F और F। तो ये मेरा, इसको राउंड कर लेते हैं, ये राउंड कर लिया, कॉस्ट आ गया।
अब यहाँ पे ये, तो ये पूरे कॉस्ट हो गए। CPC क्लिक्स भी है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्रति क्लिक है ना, CPC हो गया। तो क्या कर देंगे, यानी एक क्लिक पे क्या कॉस्ट आ रहा है, तो कॉस्ट डिवाइड बाई क्लिक्स, तो एक क्लिक पे ये हमारा आ रहा है, और इसको राउंड कर दिया ये, ठीक है। ऑर्डर, तो सिंपल इसी फॉर्मूले को देखो, एक बार लगाया कितना इजी हो गया ना चीज़ें। अब जिनको नहीं आता, सारी चीज़ें डेप्थ में नहीं सीखा, तो वो क्या करते हैं, बार बार फॉर्मूला लगाएं, टाइम वेस्ट करेंगे। जितनी जल्दी आप करके दोगे इंटरव्यू, इतना इंप्रेस हो जाएगा, हाँ बंदा एक्सपर्ट है, राइट। अगर मान लो आपको प्रोजेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, या चीज़ों में कोई आपके डाउट नहीं क्लियर कर पाता, आपको प्रॉब्लम आती है कि कैसे मेरे डाउट के सोल्यूशन हो, जिससे हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो आप एक काम कर सकते हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐप डाउनलोड करना होगा, और कोर्स में छोटी सी फीस लेंगे, क्योंकि देखो हमारी क्या टीम है, तो जो हमें इंस्टेंट सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, आपको पर्सनल सपोर्ट देंगे, चैट सपोर्ट, और सारी चीज़ डेप्थ में भी सीखेंगे आप, और भी अपने स्किल को इनहेंस करें, जिससे आप कोई भी इंटरव्यू खुद क्रैक करने लगोगे, किसी भी टाइप की एक्सेल पे क्वेरी खुद से फिक्स करने लगोगे। चीज़ों को हमने बहुत ही डेप्थ में जाके हर एक चीज़, डैशबोर्ड चार्ट के बारे में, कब कौन सा चार्ट कैसे, सारे ऑप्शन, पाइवट के अंदर सारे ऑप्शन, सारी चीज़ डेप्थ में सिखाई है, और सपोर्ट भी मिलता है इंस्टेंट। इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग है 5 आउट ऑफ 5। और इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ more than 3 लाख कम्युनिटी है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर के लिए कौन सा है हमारा, यहाँ पे चले आएंगे, ऑर्डर के लिए हमारा जी वाला है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे सम रेंज जी, सिंपल जस्ट ये, ठीक है। तो ये मेरे ऑर्डर हो गए। रेवेन्यू, सिंपल क्या किया, कॉपी पेस्ट, रेवेन्यू कितना हुआ, रेवेन्यू का एच वाला है, तो यहाँ पे डाल दिया जी की जगह एच, राइट। तो ये रेवेन्यू हो गया। अब क्या है, CPU, यानी कॉस्ट प्रति ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर मिलने पे हमारा क्या कॉस्ट आ रहा है, राइट। तो कॉस्ट हमें ऑर्डर कितने मिले, ये कॉस्ट कितना, ये, तो क्या हो जाएगा CPU कॉस्ट डिवाइड बाय ऑर्डर, तो क्या हो गया, कॉस्ट प्रति ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर पे क्या कॉस्ट आ रहा है, 502 रुपया। आप यहाँ जाओगे तो यहाँ लिखा भी होगा, आप चेक करो यहाँ पे, CPU कॉस्ट प्रति ऑर्डर, यही है। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, कॉस्ट G3 और डिवाइड बाय ऑर्डर, इसको भी राउंड कर लो, यानी एक ऑर्डर का जो हमारा कॉस्ट आ रहा है ऐड चलाने का, उसका ये है सारा खर्चा, राइट। ठीक है। कन्वर्जन रेट क्या है, कन्वर्जन रेट कैसे निकालेंगे, कितने क्लिक्स हुए, राइट, और यानी एक ऑर्डर हमें कितने क्लिक्स में मिल रहा है, यानी ऑर्डर डिवाइड बाय क्लिक्स, यहाँ देखो ऑर्डर डिवाइड बाय क्लिक्स है ना, तो इक्वल टू ऑर्डर कितना, ये डिवाइड बाय क्लिक्स, क्लिक्स हमारा कहाँ पे, ये। तो कन्वर्जन रेट हमारा क्या है, 4% का था, जो कि काफ़ी ख़राब है, राइट। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ गई। तो आपने देखा कैसे हमने समीप से किया, ठीक है। अपने स्किल को इन्हेंस करना चाहते हो, बूस्ट करना चाहते हो, सारी चीज़ें डेप्थ में सीखना चाहते हो, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।